प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. गृत कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने का एक आजमाया हुआ रामबाण उपाय। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी हो रही है, कोई न कोई अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही है, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी में लगातार देरी होती रहे, तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बहुत सारे उपाय भी करते हैं, पूजाएं भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों की जन्म कुंडली में कई बार ग्रह और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्योग बन जाता है जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वहीं से विवाह का विचार किया जाता है। यदि जन्म कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित अवस्था में आ जाए तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाएगी, कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाएगी। बच्चों की उम्र लगातार बीतती चली जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई उनकी तरफ से हमें मिल नहीं पाएगा। हमें ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यह उपाय आपने जरूर करना है। और यकीन मानिए, यह उपाय करने से आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा रिश्ता आएगा और फिक्स हो जाएगा। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे एक छोटी सी शिकायत करना चाहूंगा। आप वीडियो को देख लेते हैं, उपाय भी कर लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। ये चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है, हमें खुशी होती है कि जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको अच्छी लगती है और आपको भी इसका लाभ होता है। जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो। और जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, यदि यही वीडियो आप 2 से 3 दिन बाद दोबारा देखना चाहेंगे तो ये भी आपको आसानी से मिल जाएगी। और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो आप ढूंढते रह जाएंगे, दोबारा से आपको मिलेगी नहीं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, कोई समस्या नहीं है, केवल एक बटन को प्रेस करना है, तो कर लीजिए, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। तो प्रदर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो विधि विधान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, उसी तरीके से आपने ये उपाय करना है। पहले तो ये जान लीजिए, ये उपाय आपने करना कब है। यह उपाय आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं और दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। किसी भी समय यह उपाय किया जा सकता है, लेकिन करना शनिवार को ही है। अब आपके मन में यदि यह है कि आपके बच्चों की शादी को किसी ने बांध दिया है तो भी यह उपाय कारगर है। बंधी हुई शादी को खोलने में भी ये उपाय सहायता करता है। और जन्म कुंडली में जो बुरे दुर्योग बने हुए हैं शनि के कारण, राहु के कारण, वो भी ये उपाय करने से दूर हो जाते हैं। करना क्या होगा, आपने एक नारियल लेना होगा। नारियल आप समझते हैं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये होता है नारियल, सूखा नारियल जिसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। तो एक सूखा नारियल आपने लेना होगा। और क्या लेना होगा, एक धागा लेना होगा आपने काले रंग का और एक धागा लेना होगा नीले रंग का। अब ये धागा कितना लेना होगा, आपके जो बच्चे हैं जिनकी शादी में विलंब चल रहा है, तो उन बच्चों की हाइट के अनुसार आपने एक धागा नीला और एक धागा काला लेना है। अब आपके जो बच्चे हैं उनकी हाइट का तो आपको पता ही होगा कि कितनी हाइट है,
यदि बच्चे घर में हैं तो माप लीजिए धागा, और यदि बच्चे घर से बाहर रहते हैं कहीं पर तो फिर बच्चों से फ़ोन पर पूछ लीजिए कि आपकी हाइट कितनी है। और वैसे भी हर माता पिता को पता ही होता है अपने बच्चों की हाइट का, तो हाइट के अनुसार आपने धागा लेना है, एक नीला धागा और एक काला धागा, ये दोनों धागे आपने लेने हैं। अब इन दोनों धागों में आपने गांठें लगानी है। अब गांठ कितनी लगाएंगे, अब आपके बच्चे की जितनी उम्र है उतनी ही आपने इसमें गांठें लगानी है। मान लीजिए आपका जो बच्चा है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो उसकी उम्र 25 साल की हो चुकी है और 26वें साल में चल रहे हैं, तो फिर आपने 26 गांठ इसके अंदर लगानी है। अब मान लीजिए आपके बच्चे की उम्र 30 साल हो चुकी है और 31वें साल में चल रहे हैं, तो फिर 31 गांठें लगानी है। यानी कि जिस उम्र में वो चल रहे हैं वर्तमान समय में, उतनी ही गांठें आपने इन धागों में लगानी है। मान लीजिए जो नीला धागा आपने लिया हाइट के अनुसार का, वो धागा लिया, उसके अंदर गांठ लगानी शुरू कर दी। अब एक सिरे से शुरू करनी है और धीरे धीरे दूसरे सिरे तक चले जाना है। मान लीजिए ये धागा इतना सा, ये धागा है, मान लीजिए 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ, 4 गांठ, 5 गांठ, ये पूरे धागे पर इस प्रकार से आपने लगाते रहना है। तो जितनी भी उम्र में वो चल रहे हैं इतनी गांठें आपने लगा देनी है। इसी प्रकार से दूसरे धागे में लगानी है। काले धागे में भी इतनी ही गांठें और नीले धागे में ही इतनी गांठें लगानी है। ये गांठें लगा करके आपने इस धागे को नारियल पर लपेट देना है। अब नारियल के 2 छोर होते हैं, एक तो नारियल की पूंछ होती है, एक नारियल का मुख होता है। तो एक धागा तो आप नारियल की पूंछ की तरफ लपेट दीजिए और दूसरा धागा नारियल के मुख की तरफ लपेट दीजिए। अब यहां पर यह विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सी साइड में कौन सा धागा लपेटें, कौन सी साइड में कोई सा भी धागा आप लपेट दो, नीला और काला कोई सा भी धागा किसी भी दिशा में किसी भी साइड में आप लपेट दो, बस लपेट दो, एक साइड में नीला और एक साइड में काला। लपेटने के बाद इस नारियल को आपने अपने बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। समझ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी की विपरीत दिशा में आपने 7 बार घुमाना है। और यदि आपके बच्चे घर में नहीं है, कहीं बाहर रहते हैं, तो फिर आप कैसे करेंगे? ये नारियल जिसके ऊपर धागे आपने बांध लिए हैं, तो इस नारियल को अपने दोनों हाथों में इस प्रकार से लेकर के बैठ जाना है और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठना है और ध्यान करना है कि आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल आपके सामने बैठा हुआ है और उसके सिर के ऊपर से आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो इस प्रकार से मानसिक रूप से भी आप अपने बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। और यदि मानसिक रूप से नहीं घुमा सकते तो फिर बच्चे का कोई ना कोई फोटो होगा घर में, फोटो के ऊपर से आप घुमा लीजिए 7 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद ये जो नारियल है आपने चलते हुए पानी में छोड़ देना है। आपके आसपास बहता हुआ जल, कोई नदी नाला नहर होगा, उस पानी में इसको छोड़ देना है और छोड़ने के बाद अपने घर में आ जाना है। ये तो पहला ऑप्शन है आपके लिए। और कई जगह बहता हुआ पानी नहीं मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? ऐसी सिचुएशन में इस नारियल को जमीन में भी दबाया जा सकता है। लगभग 1 फीट का गड्ढा खोदना है और जमीन में दबा देना है। जमीन तो हर जगह होती है, कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी खुले स्थान, कोई प्लॉट वगैरह हो, कहीं पार्क हो, कोई भी ऐसी जगह जहां आप इसको दबा सके, तो लगभग 1 फीट का गड्ढा खोद करके इस नारियल को दबा दीजिए। तो इस प्रकार से भी ये उपाय आप कर सकते हैं। अब एक बात का आपने ध्यान रखना है, जब भी आप घर से ये नारियल लेकर के दबाने के लिए जा रहे हैं या फिर जल में प्रवाह करने के लिए जा रहे हैं, तो बीच में किसी के साथ आपने बोलना नहीं है। कोई सामने से बोले भी तो भी आप कोशिश कीजिए ना बोलने की, केवल इशारों में ही उसको समझा दीजिए। किसी के साथ बोलना नहीं है आपने। यदि आप बोलते हैं तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। तो बिना बोले ही चुपचाप ये उपाय आपने करना है। प्रदर्शकों, ये उपाय करके आपने सीधा अपने घर को आ जाना है। अब आपको एक तीसरा ऑप्शन भी बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोग जमीन में दबाते हुए भी डरते हैं, सोचते हैं कि कोई देखेगा तो क्या समझेगा। तो ऐसे लोग फिर इसको पीपल के नीचे भी रख सकते हैं। यदि पीपल के नीचे आप रखते हैं तो भी इसका लाभ आपको मिलेगा। तो प्रदर्शकों, इस प्रकार से ये उपाय आप किसी भी शनिवार के दिन किसी भी समय कर सकते हैं। बड़ा ही आसान उपाय है, लेकिन आजमाया हुआ उपाय है। आप करके जरूर देखना। ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव आएगा और रिश्ता फिक्स हो जाएगा।
तो फिर दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही है, इतना विलंब क्यों हो रहा है, वो कौन सा दुर्योग बन रहा है जिसकी वजह से बच्चों की शादी में लगातार देरी हो रही है, तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।